यो गुनाह अनेक बात का। प्रणाम सुंदर प्रसाद जी। आप हक श्री जी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती के धाम दिल में बैठकर ये बानी हम सुंदर साथ के वास्ते उतरी है। ये हमें समझाने के लिए कह रहे। इंद्रावती की आत्म हर चीज को ले रही है अपने ऊपर और कह रही है कि हमको, वो हमें प्रबोध कर रही है, हमें समझाने के लिए कह रही है। यो गुनाह अनेक बात का। कौन से गुनाह? आगे राज जी ने कहा कि आत्म को कभी कोई गुनाह लगता ही नहीं है, और हकीकत है आत्म की अपनी तो कोई मैं खुदी है ही नहीं, अपना कोई बल है ही नहीं। जब हम मूल मिलाव में बिठा, ये बात तो स्पष्ट हो गई ना भी कि हम खेल कैसे देख रहे हैं। मूल मिलाव में बिठाकर राजी ने इस खेल को अपने दिल में ले लिया और हमें खेल के साथ जोड़ दिया। अच्छा, आज भी हमारी मूल तन के दिल में खेल की नई नई चाहते वही उपजाते हैं, और वो जो उपजाते हैं वैसा ही इस नासुत तन के साथ होता है। ये नासुत तन की स्वतंत्र कोई अकल नहीं है कि न तो परात्म की कोई स्वतंत्र अकल है। सब कुछ हाथ तो धनी जी के हैं, तो गुनाह कैसा? इसी बात को समझा कर कह रहे ध्यान से। ये आज हमारे लिए कही गई बातें हैं, ये किसी और के लिए नहीं, इंद्रावती को अपने लिए नहीं कही है। साथ आए सो आए सही पिछले कारण बानी कहे। जो ईमान पे डटे हुए थे उन्होंने तो उसी तन में आए हुए श्री प्राणनाथ जी को पहचान कर ली। और इतना ही नहीं, अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपनी मैं खुदी को मार के उनके संग चल दिए। कुछ छोटी मोटी बात नहीं है सुंदर साथ जी। जिस घर परिवार को लेकर आप बैठे हैं, एक आवाज पे उसको छोड़कर उनके साथ निकल पड़ना। जरा याद कर लो उस स्थिति को। आज से 450 साल पहले न तो कोई रोड रास्ते थे, न कोई आने जाने के लिए साधन की व्यवस्था थी। चारों तरफ जंगल थे, लुटेरे थे, डाकुओं के भय था, मां बहनों की कोई सलामती नहीं थी, इस्लाम का शासन था। कितनी विकट परिस्थिति थी। और ऐसी परिस्थिति में जब सूरत से जागनी यात्रा लेकर श्री जी निकले तो संग उनके संग चल दिया। जो लोग उनके साथ अपने घर परिवार को छोड़कर चल दिए, उन्होंने कौन सी बड़ाई, कौन सा रुतबा पाने के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया था? एक प्राणनाथ को पहचान कर लिया कि यही अक्षरातीत है। कई अपने परिवार बच्चों सहित चल दिए, कईयों ने परिवार बच्चों को छोड़कर चल दिए। किसी को पता था क्या कि आज चल रहे हैं, रात को कहां रुकना था? क्या पहले से कोई
मैसेज वहां पहुंच जाता था कि कल भाई यहाँ से प्राणनाथ जी का साथियों आ रहे हैं तो उनके लिए भोजन के आदि की व्यवस्था कर दो। ना, कोई व्यवस्था नहीं। सबको पता था कि कहाँ जाएंगे पता नहीं है, कहाँ रुकेंगे ये भी पता नहीं है, वनों में जंगलों में घूमना पड़ेगा, जंगली पशुओं का भय था। और फिर भी सबने चल दिए बिना जान की परवाह किए। और हमें भी तो प्राणनाथ जी ने पुकारा था कि चलो भाई मेरे साथ, और उस समय हम नहीं चल पाए। पानी तो हमको भी पिलाई थी उन्होंने। कोई एक कहे कि हमें उस समय प्राणनाथ जी नहीं मिले थे तो वो बात गलत। उस समय हमें भी प्राणनाथ जी मिले थे, ये तन नहीं था, कोई और तन था, लेकिन प्राणनाथ जी ने पुकार जरूर की थी। हमने उस पुकार को नहीं सुना, सुनकर अनसुना कर दिया। हम सुनने के बावजूद भी अपने परिवार को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने आप को ज्यादा महत्व दे दिया और हम नहीं चल पाए। इसे कहते हैं गुनाह लग जाना। परात्म को कोई गुनाह नहीं लगा लेकिन आज हमारे भीतर की आत्म हमें कचोटती है। कैसे? तो उस दिन भी हमने प्राणनाथ जी की पुकार को नहीं सुना और आज भी नहीं सुन रहे हैं। उस दिन भी हमने अपने आप को ज्यादा महत्व दे दिया, अपने परिवार को ज्यादा महत्व दे दिया, अपनी सुख सुविधाओं को ज्यादा महत्व दे दिया। प्राणनाथ जी की पुकार उस दिन भी हमने नहीं सुनी, ना आज सुन रहे हैं। आज भी पुकार तो प्राणनाथ जी रहे हैं ना। ये पानी बानी में बैठकर कौन पुकार रहा है? ये जयंती भाई थोड़ी पुकार रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आज भी प्राणनाथ जी पुकार रहे हैं। इंद्रावती की आत्म वो अपने सर पे गुनाह लेकर हमें समझा रही है कि क्या कर रहे हो, किस मिट्टी के बने हुए हो कि प्राणनाथ जी की इतनी चोटें, इतनी शब्द प्रहार कर रहे हैं और आपके दिल को एक भी शब्द का प्रहार नहीं हो रहा है। कौन से पत्थर का बना हुआ है आपका दिल कि पुकार पुकार कर प्राणनाथ जी बुला रहे हैं और फिर भी पहचान नहीं हो रही है, पहचान नहीं कर पा रहे। आज भी उलझे हुए हैं। कहाँ उलझे? व्यक्तियों में, स्थान में। अरे प्राणनाथ जी को पकड़ना है, वो नहीं रहे, वो दूर करते चले जा रहे हैं। हम व्यक्तियों के पीछे भागते हैं, स्थानों के पीछे भागते हैं। सब बातें कही वतन की पर पहचान न सके हम। आज भी तो कर रहे हैं। सब बातें कही वतन की, अर्श की सारी बातें हमें समझा दी। प्रियतम के स्वरूप की बातें पहचान करा दी, धाम, स्वरूप और लीला। अरे आज तो प्रीतम ने अपना दिल खोलकर अपने दिल के भीतर छिपे सारे रहस्यों को उजागर कर दिया। वो बातें जो हमें अर्श में पता नहीं थी वो भी आज उन्होंने यहाँ पे जाहिर कर दी। हकीकत, मारिफत, वाहिदत, खिलवत और निस्बत की सारे सारे राज जाहिर कर दिए। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। और फिर भी यदि हम इन शब्दों को आत्मसात नहीं कर रहे, इन शब्दों को हम पकड़ नहीं रहे, इन शब्दों को सुनकर यदि हमारी आत्म मैं खुदी से परे होकर अपने प्रियतम के संग नहीं जुड़ पाती तो ये शर्मिंदगी है, ये गुनाह है। कैसे मुख दिखाएंगे प्रियतम को?
जो हम ही थे तो कहने वाले कि सौबेर अजमाए के देखो न भूलेंगे हम ही थे कहने वाले कि तुम्हारी माया क्या कर देगी, हम ही कहने वाले थे कि हमारा इश्क ज्यादा है, हम ही कहने वाले थे कि हम आपके आशिक हैं। कहां गए सारे हमारे दावे? यही बातें तो प्रीतम हमें आज याद दिला रहे। सारी बातें वतन की याद दिला दी सब बातें कही वतन की, सारी बातें याद दिला दी, पर पहचान न सके हम। रोए रोए के कहा, खींच कर कहा, हमारी मैं खुद ही निकालने के वास्ते भीख के टुकड़े मंगवाए, मुसलमानों से मार खिलवाया, कोई फर्क नहीं हुआ। आज भी हमें कई थप्पड़े मारी पड़ रही है, फिर भी नहीं संभलते। माया आज भी हमें परेशान कर रही है ना, फिर भी नहीं संभलते, फिर भी याद नहीं करते, फिर भी अपनी मैं खुद ही लेकर खड़े। जबकि हमें पता है बार बार ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न करके प्रीतम ने हमें समझा दिया कि तेरी मैं खुद ही कहीं भी नहीं चल रही है, तेरी बुद्धि का काम नहीं है, तेरे बलबूते का काम नहीं है, ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। ऐसा कई बार हमें अनुभूति भी करवा देते हैं, और फिर भी हम नहीं संभलते। इसलिए कहा यो गुनाह अनेक बात का, इसी तरह अनेक बात का गुनाह हुआ हमारे सिर, और कोई गुनाह थोड़ी लगने वाला है। गुनहगार माने कि कोई कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे आप। धनी ने उसने छोड़ा दिया आपको, बड़े कृपालु, बड़े मेहर के सागर, वो तो जान गए हम निश्चित हो गए इन सब चीजों से, जन्म मृत्यु से छुड़ा दिया, अखंडता का एहसास करवा दिया, कोई शक न रही हमें, न हमें प्रियतम के बारे में कोई शक न रही, न अपने आप के बारे में कोई शक न रही, बेशक हो गए। ऐसे इलम से तो हम जागृत हो गए, कहनी तो हमारी परफेक्ट हो गई बिल्कुल, लेकिन हम पढ़े हुए पोपट के जैसे हो गए। पोपट को पढ़ा दिया कि घर पे कोई आवे तो उसको बोल देना वेलकम, सुस्वागतम। जब दिन को मेहमान आए तो भी पोपट बोलता है वेलकम, सुस्वागतम। रात को चोर आए तो भी बोलता है वेलकम, सुस्वागतम। हमें पता नहीं पड़ा, पढ़कर हम पोपट बन गए, कहनी में आ गए, रहनी में न आए, भीतरी जो परिवर्तन होना चाहिए वो न आए। यूं गुनाह अनेक बात का हुआ हमारे सिर। ऐसे कई प्रकार के गुनहगार हम हैं, भीतरी आत्म को हम ये भीतर भलोपात हो रही है सुंदर साथ जी, ये कोई गुनाहगार बनाने की बात नहीं है, हमें कोई डिप्रेस कर देने की बात नहीं है। लेकिन करे तो करे क्या, शब्दों से ही तो जागना है, ये शब्द जगत है, शब्द जगत में और क्या करे प्रियतम हमें। कई प्रकार से हमें जगा रहे हैं, कई प्रकार से हमें अपनी पहचान करा रहे हैं। यूं गुनाह अनेक बात का हुआ हमारे सिर, और इतना समझाने के बावजूद भी हमने प्रीतम के एक शब्द को अपने कानों में नहीं धारण किया, अपने आचरण में नहीं लाए। कहनी से हम रहनी में परिवर्तित न हो गए, रहनी से हम हाल जागनी में प्रवृत्त न हो सके। खाली कहने से क्या फायदा। यहाँ हम कितनी ही
अच्छी अच्छी चिकनी चुकनी बातें करते रहे, लेकिन ये चर्चा समाप्त होने के बाद फिर जैसे है वैसे की वैसे रहे, तो क्या फायदा? इतना समझने के बाद यदि भीतर कोई परिवर्तन न हो जाए तो क्या फायदा? इसलिए धनी ने कहा कि जो नहीं जानता उसे कोई गुनाह नहीं है, जो अनजान है, अनभिज्ञ है, उसे क्या गुनाह लगेगा? कोई पता ही नहीं था मुझे तो। लेकिन धनी की मेहर से, धनी के इल्म से धनी ने हमें देखते कर दिए। जन्म अंधी जो मैं होती सो तुम देखते किए जी। आपने मुझे आंखें खोल दी, देखती कर दी, मैं सब कुछ पहचान सकूं, ऐसी आपने मुझे कर दी। और फिर भी मैं इन निंद के विकार, संसार के विकारों में फंसी रहूं, तो मैं गुनहगार हूं। स्वयं को ये बात महसूस होगी, हम स्वयं को माफ नहीं कर पाएंगे। प्रीतम कोई गुनहगार नहीं बनाएंगे। राज्य कभी किसी को गुनहगार नहीं बनाते, वो तो आशिक है, वो तो सदा सुखदाता है, वो तो मेहर के सागर है, वो क्या गुनहगार बनाएंगे? लेकिन हम स्वयं ये फील करेंगे, हम स्वयं अपने आप को कचोटेंगे कि मैं क्या कर रही हूं, मेरे भीतर क्यों बदलाव नहीं हो रहा है। इस स्वयं भीतर का आवाज उठेगी कि मैं गुनहगार हूं धनी, कि आप इतना समझाते हो फिर भी मेरी अक्ल में कोई बात नहीं आती। यूं गुनाह अनेक बात का हुआ हमारे सिर। ऐसे कई गुनाह आज भी हमारे सिर हो रहे हैं, आज भी ऐसे कई गुनाह हम कर रहे हैं। समझ आया समझे नहीं, ना कछु माने बात। क्या करूं? धनी जी फरमा रहे हैं कि क्या करूं, इतना समझाने के बाद भी कोई बात मेरी समझती नहीं है। और इसी वास्ते तो आज 450 साल हो गए, वरना तो हमें तो हर वक्त जितने भी तन धारण किए, हर बार प्रीतम मिले हैं, हर बार हमें समझाया, कोई ना कोई स्वरूप लेकर हमारे बीच में आए। कभी उन्होंने हमें छोड़ा ही नहीं है। नजर से न काटी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूं मेहर महबूब की, जो करत ऊपर मोमिन। क्या बात है, अव्वल से मूल मिलावे में बिठाई, तब से लेकर आज दिन तक मुझे उन्होंने अपनी नजरों से दूर नहीं किया। हर हर बार वो मुझे मिले हैं, हर बार मुझे समझाया, लेकिन मैं ऐसी ढीठ हो गई हूं, ऐसी कठिन हृदय वाली हो गई हूं, पत्थर दिल हो गई हूं कि प्रीतम के इतने वचन पत्थर पे पानी की तरह मुझे भिगोते नहीं है। पत्थर के ऊपर पानी डाल दिया जाए, पानी बहता चला जाएगा, पत्थर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिट्टी होगी तो उस पानी को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगी, पत्थर के ऊपर से पानी डालो बहता चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पत्थर को। इस वास्ते हम सभी की बातें है कि यो गुनाह अनेक बात का हुआ हमारे सिर। हम सभी के, जिसको भी ये बात समझ में आती है, वो अपने आप को ये बात सोचेगी कि हे प्रियतम, आपने मुझे अकेले नहीं छोड़े, आप मुझे कहीं से ढूंढ ढूंढ कर अपने चरणों में ले आए, आप आकर मुझे अर्श की सारी बातें बता दी, पहचान करा दी। आपने ही मुझे हुज्जत दावा दिलवा दिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, आपने ही मुझे अर्श का वर्णन कर दिया, आप ही मेरे दिल के भीतर बैठकर मेरी सारी स्थितियों को देख रहे हैं। सहरग से नजीक भी बैठ गए, और फिर भी मेरी अकल ठिकाने नहीं आ रही। ऐसे अनेक गुनाह हम रूहों से हो रहे हैं, हम कछु ना कर सके
तो भी खबर लई हके फेर। हमने कुछ नहीं किया तो क्या होता? यहां हम क्या करते हैं? देखो, यदि हमें किसी को समझाने के लिए भेज दिया जाए कि आप जरा उनको ये बात समझा दो, हम एक दिन गए समझाए, 2 दिन गए समझाए, 10 दिन गए समझाए, 1 महीना गए समझाए, 2 महीना गए समझाए, और सामने वाले के अक्ल में कोई बात नहीं उतरती, तो फिर हम कहेंगे भाई बस अब छोड़ दो यार, ये कोई नहीं समझेगा। हम हार कबूल कर लेंगे, उसका पीछा छोड़ देंगे। धनी जी क्या कर रहे? हम कछु न कर सके तो भी खबर लई हके फेर। हमें छोड़ा नहीं उन्होंने। इस वजूद तन के अंदर ये तन धारण करके मेरी आत्मा इस खेल को देख रही है, इस खेल की लज्जत ले रही है। मेरे प्रियतम ने इस वजूद दिल के अंदर आकर अर्श की सारी बातें समझा दी। यदि इस पूरे जीवन काल मुझे समझाते रहे, मैं न समझी, ये तन छूट गया, आत्म एक और नया तन धारण करके बैठ गई, तो क्या कहेंगे? राजी छोड़ो यार, इसको बार बार समझाया, समझती नहीं है, अब उसका पीछा छोड़ दो। ऐसा करेंगे वो? ना, वो क्या, मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक आत्म नहीं जगेगी, मैं छोड़ूंगा नहीं। चाहे इसके लिए तुझे 100 तन भी धारण करने पड़े, कर ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कि तू मेरी माशूका है। मैं तुझे इतना बेइंतहाना प्यार करता हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। तू चाहे जो करना है करे, मैं तेरे पीछा नहीं छोड़ू। मैं हर घड़ी हर पल तेरे साथ ही रहूंगा। हम कछु न कर सके तो भी खबर लई हक के फेर। उसमें भी हमने कुछ न किया, प्रीतम की बातों को सुनकर अनसुना कर दिया, उन बातों को दिल में धारण नहीं किया। ठीक है, धनी जी कहते कोई बात नहीं। फिर नया तन हमने धारण कर दिया, फिर प्रीतम आकर हमें समझाने लगे। बहुत समझाया, न समझे, कोई बात नहीं, वो तन भी छूट गया। यूं करते करते आज ये तन हमें मिला है, और आज भी प्रीतम हमें समझा रहे हैं। ये कोई पहली बार हमें नहीं मिले, बात को समझो। हर बार प्रीतम हमें मिले हैं, और हर बात हमने उनकी बातों को नहीं माना। जैसे आज नहीं मान रहे। आज कौन सी बात मान ली हमने प्रीतम की? कहनी में तो हम सब पावरफुल हो गए हैं, हाँ हाँ हाँ, चिकनी चुपड़ी बातें करने में तो हम कितने कितने होशियार हो गए। भीतरी बदलाव नहीं हो रहा, और जब तक भीतरी बदलाव नहीं आएगा, तब तक ये फेरी लगी रहेगी। आज हमें बदलाव लाना है, कहनी से रहनी में चले जाना है। सुंदर साथी, कुछ समझो जो प्रीतम हमें समझाना चाहते। कब तक हम कहनी में लगे रहेंगे? अर्श का वर्णन तो प्रीतम ने कर दिया, हम उसी का वर्णन करते रहेंगे। अरे करते रहेंगे क्या, कभी उसके अंदर गोते लगाएंगे? कभी प्रीतम का हाथ में हाथ पकड़कर अर्श की उन वादियों में हम दौड़ेंगे क्या? कभी प्रीतम का हाथ में हाथ पकड़कर उन पहाड़ों से छलांग लगाकर अर्श की कई गहराइयों में कूद जाएंगे क्या? कभी ये अनुभूति हुई क्या? कभी उन पंछियों की असवारी करते हुए, प्रीतम के संग हंसी ठिठोली करते हुए, कभी पुखराज की चांदनी में, कभी पुखराज की तलहटी में, कभी सागरों में, कहीं कहीं और अर्श की इतनी वादियां हैं, अर्श की इतनी नियामतें हैं,
कभी जिसका कोई अंत ही न हो, इसलिए बेहद कह दिया। और कैसा चेतनता से भरा हुआ, नित्य नौतन, नई नई सुख देने वाला, पल पल नए नए आनंद में डुबोने वाली। उन स्थितियों में हम कब डूबेंगे? कहनी से क्या मतलब है? कहनी कुछ नहीं है, कहनी लग रही चाम, ये तो जुबान की कसरत है, अकल का प्रदर्शन है। कहनी और क्या है? धनी जी कहलवा रहे हैं और कोई नहीं कहलवा रहा है, लेकिन क्यों कहलवा रहे हैं? कि उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए। किसी महात्मा ने किसी को कह दिया कि भी सुखी होने का एक इलाज है माता पिता की सेवा करना, तो वो माला लेकर आ गया और माला का मंत्र जाप करने लगा, माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना। तो बुढ़िया माँ बोलती है कि बेटा एक गिलास पानी दे दे, तो कहता है माँ मरती भी नहीं, अरे मुझे माला तो करने दे, बाद में कौन सी तू मर रही है प्यास से, बाद में पिलाता हूं मैं। ये हालत हमारी हो गई है। वाणी को हमने क्या समझ लिया? उनके एक एक शब्द में हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, एक एक शब्द सुनकर, और तब जाके वाणी छूट जाएगी और प्रीतम पकड़ में आ जाएंगे। फिर मैं और मेरे प्रीतम दोनों के बीच की लीला शुरू हो जाएगी। आप अर्श की उन गलियों में दौड़ते नजर आओगे, अपने आप को प्रीतम के संग अर्श में अनंत आनंद और इश्क की लीला में डूबे हुए पाओगे। जाग कर कहोगे, देख कर बोलोगे। अर्श की सारी बातों को आप लिखी हुई, पढ़ी हुई, सुनी हुई, विचारी हुई नहीं बोलोगे, फिर आप जो देखोगे वो बात करोगे। हम कछु न कर सके तो भी खबर ले हके के, हम एक कुछ न कर पाए तो क्या धनी ने हमें छोड़ दिया? ना, तो भी वो हमारे पीछे पीछे फिर रहे, अरे भाई चल ना। जैसे रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए पति उसके पीछे पीछे घूमता फिर रहा, अरे मान जाओ ना, अरे मान जाओ ना। वैसे ही मेरे प्रीतम हमारे पीछे पीछे घूम रहे, अरे मान जाओ ना, मान जाओ ना, और हम है कि मानते ही नहीं। हम कछु न कर सके तो भी खबर ले के, फिर प्रीतम हमारे पीछे लगे हुए हैं, फिर हमें समझा रहे हैं। कोई ना कोई जिन विद समझे उस विद से कोई कोई कसर नहीं छोड़, जैसे आपको समझ में आए उस भाषा में बात की, जैसे समझ में आवे वैसे तरीका अपना लिया, कोई बात नहीं छोड़ी। इस तरह से धनी हमें फिर ये बातें समझा रहे हैं। कई सुख हमको अर्श के, बात बात दिए अपार। इस तरह कई सुख हमको अर्श के, बात बात दिए अपार। क्या उन अर्श के सुखों की लज्जत हमारे दिल तक नहीं पहुंची? ये जितने भी सुन रहे हैं इन सभी के दिलों तक अर्श की सारी लज्जत पहुंच चुकी है। रंग भवन के नव भौम 10वीं आकाशी के कई सुख, प्रीतम के संग की हुई सारी मस्तियां, क्या हमारे दिल के भीतर नहीं आई अभी तक? क्या हमें चांदनी चौक के वो सुख याद नहीं आ रहे अभी तक? क्या वो सुख धनी ने नहीं पहुंचाए हमारे दिलों तक?
बनो के आते थे, कैसे वो दोनों वृक्ष के चबूतरे के पर हम बैठते थे, कैसे पशु पंखी हमारे लाड करते थे, कैसे कई बार कई प्रकार के तरह तरह के नृत्य करके पशु पंछी रिझाते थे, कई बंदर आकर हमारे गले में लग जाते थे, कई बार हमारे गालों को चूम जाते थे, कई मोर वहां पे नृत्य करते थे, कई कोयल कूक कर रही थी, कई शेर, कई बाघ, कई चित्ते वहां पे आकर गर्जना करते हुए हमें रिझाते। नहीं याद आ रहा है उस जमुना जी के सातों घाट, सातों वन, उस जमुना जी के पाट घाट के ऊपर प्रीतम के संग कैसी जल की मस्तियां लेते थे हम, उन वृक्षों के पर चढ़ के उन डालियों के पर झूलते झूलते जमुना जी में कैसे दबाक देकर कूद जाते थे। कैसे उन गड़नालों से बाहर होते हुए, कैसे पुखरा के तलहटी से बहती हुई जमुना जी में दौड़ते हुए, उछलते हुए, तैरते हुए, कई प्रकार की मस्तियां करते हुए औज कुसर तक पहुंच जाते थे। क्या ये सुख याद नहीं आ रहे हैं? फौज कोसर के ताल के भीतर के मोहल्लातों में कैसी अनुपम लीला प्रीतम के संग हम करते थे, कैसे उन मोहल्लातों की दीवारों के बाहर की तरफ वही मछलियां आकर हमारे गालों को चूम जाती थी। कैसे उस फौज कोसर के अंदर कभी कछुओं के ऊपर, कभी मगरमच्छ के ऊपर, कभी मछलियों के ऊपर असवारी करते हुए हम टापू महल तक पहुंचते। क्या ये सुख याद नहीं आ रहे? कई सुख हमको अर्श के भांत भांत दिए अपार। ये सुखों की बात बताते बताते पूरा जीवन पूरा हो जाए तो भी उन सुखों की बातें समाप्त नहीं होती। वो सुख कभी समाप्त नहीं होने वाले। ऐसे कई भांत के कई सुख हमको अर्श के भांत भांत दिए अपार। इतना कुछ समझाया फिर भी छूटे ना नींद विकर्ण। क्या बात है भाई? अब तो एहसास हो गया कि मैं ही अर्श की ये आत्म रूप हूं, मेरे प्रियतम की अंगना हूं, उनकी लाडली हूं मैं। मुझे पता हो गया। उसके बावजूद मुझे अर्श के इस सुख अभी भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहे हैं, जितनी आकर्षित मुझे इस संसार की सुख कर रहे हैं। भीतर जितनी आकांक्षाएं, कामनाएं, चाहते इस संसार के सुखों को प्राप्त करने की होती है, क्या उससे थोड़ी सी भी हमें अर्श के उन सुखों को प्राप्त करने की भीतर तमन्ना चाहते नहीं उठ रही है क्या? फिर क्या हुआ? फिर कौन सी आत्म कहलाएगी? तो कौन सी रूह है? तो कैसी रूह है? तू ये गुनाह है हम पर, ये गुनाह लग गया हमारे सिर पर। मैं कैसी हूं, मैं कैसी ढीठ आत्म हूं मैं कि इतना समझ आने के बावजूद मुझे अर्श के उन सुखों की लज्जत नहीं आ रही। इतना समझाने के बावजूद कभी मैं प्रीतम के गले में बाहें डालकर उनके गले में लटक न गई, कभी उनको मैं चूम कर उनके संग आलिंगन बद्ध न हो गई। अर्श की इन खुशबू का आनंद मेरे नथुने तक न पहुंचा। ये शब्द सुन के मेरे दिल की धड़कनें एक धमकार चूक न जाए। अरे अपने प्रिय पात्र को हम जब कभी याद भी कर लेते हैं, पूछो अपने दिल को कि अपने प्रिय पात्र को कभी याद भी आ गई। अरे कभी जवानी में कभी हमसे किसी ने आंख मिचौली खेली थी, यदि उसकी एक याद आ जाए
तो भी ये हृदय हमारा दबकारा चुक जाता है। एक पल के लिए हम रोमांचित हो जाते। तो मेरे प्रियतम ने किए हुए इतने अपार लाड हमें याद दिलाते हैं, हमारे भीतर कोई रोमांच नहीं हो रहा है, भीतर कोई तरंगे उछल नहीं रही, प्रीतम को पाने की लालसा ये जागृत नहीं हो रही है क्या? अर्श के इन सुखों में डूबने की चाहते क्यों जागृत नहीं हो रही? जितनी चाहते संसार को पाने की हो रही है, इतनी चाहते अर्श को पाने की क्यों नहीं हो रही? कई सुख हमको अर्श के बात बात दिए अपार, ऐसे मेरे प्रीतम ने अर्श के अनंत सुखों को अनंत बार अनंत तरीके से हमें समझाया है। तो भी नींद हमारी न गई, इत भी हुए गुनहगार। तो भी नींद हमारी ना गई। अब बताओ, इतना समझाने के बाद, इतना कुछ बताने के बाद भी नींद, ये संसार हमसे नहीं छूटता, फिर भी प्रीतम हमारी नजरों के सामने नहीं आते, फिर भी चाहत मेरे प्रीतम की नहीं होती, तो गुनहगार न कहलाएंगे तो और क्या कहलाए? इससे और कौन सा शब्द प्रयोग करे प्रीतम? तो भी नींद हमारी ना गई, इत भी हुए गुनहगार। कई प्रकार की बातें प्रीतम हमें समझा रहे कि मैंने तुझे जागृत करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जितने हो सकते थे सारे उपाय किए। अर्श का वर्णन कर दिया, तो हम तो ये मानने लगे कि अर्श को तो कोई पिकनिक सेंटर है, कोई घूमने फिरने का स्थान है, चलो घूम कर आते हैं। वर्णन तो कैसे करते हैं देखो तो सही, जैसे कहीं पर्यटन स्थल पे चले गए होंगे और पर्यटन स्थल को देखकर वापिस आ रहे हैं। कुछ शर्म नहीं हो रही है हमें कि अर्श कोई पर्यटन स्थल थोड़ी ही है। मेरे प्रीतम के बिना मैं अर्श में कैसे कहीं जा सकती हूँ? हर घड़ी हर पल मेरे प्रीतम मेरे साथ है। मैं प्रीतम से अलग होकर अर्श में क्या कर रही हूँ? मैं वनों में घूम रही हूँ, मैं झूलों में झूल रही हूँ बिना प्रीतम के, अकेली और सखियों के साथ। और प्रीतम कहाँ है? मुलमिला में बैठे हैं सिंहासन पे। वाह भाई वाह, क्या सोच है हमारी। तो भी नींद हमारी ना गई। इतना समझाने के बाद भी हमारी अज्ञानता समाप्त नहीं हो रही। मेरे प्राण प्रीतम कह रहे कि क्या करूं मैं अभी? कितनी बातें समझ। अर्श का चितवन वो लाइव है, वो चेतनता से भरा हुआ है। अर्श में कोई चीज जड़ नहीं है, स्थूल नहीं है। हर चीज प्रतिपल नई नहीं है, सब चीज नूर के रूप में है। और नूर क्या है? मेरे प्रीतम के ही अंग का जहूर है। अनंत गुण उस नूर के भीतर है। वो इमारतें नहीं है। उन इमारतों को कभी इमारतें मत समझो, उन दीवारों को, उन मेहराबों को, उन थंभों को कभी थंभ दीवार मेहराबे मत समझो। वो सारा मेरा प्रीतम का अंग का नूर है। वो सुख सिज्या कोई गद्दा नहीं है, मेरे प्रीतम के अंग का नूर है, जो मुझे रिझाने के वास्ते ही वो स्वरूप धारण करके खड़ा है। अर्श में किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, और फिर भी अनंत 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 स्वरूप, अनंत अनंत चीजें पड़ी पड़ी है। क्यों? कि वो आशिक है,
और वो आशिक अनंत स्वरूप धारण करके अपनी माशूका, अपनी प्रियतमा को रिझाना चाहता है। ये आशिकी है मेरे प्रियतम की। तो भी नींद हमारी न गई, इत भी हुए गुनहगार। एक और गुनाह कर बैठे। गुनाह बख्शवाने के लिए फूल तोड़ कर गई, फूल तोड़कर एक गुनाह और कर आई। गुनाह बख्शवाने के लिए प्रीतम के पास गई और प्रीतम को याद न करके एक गुनाह और कर आई। क्या कर रहे हैं? तो भी नींद हमारी न गई, इत भी हुए गुनहगार। एक और गुनहगार। गुनहगार माने फिर सुंदर साथ जी, ये कोई गुनाह करना नहीं है। गुनाह, गुनहगार होना मतलब कि भीतर की आत्मग्लानि होना। कोई गुनाह नहीं लगता आत्म को, न कोई गुनाह लगता है पर आत्म को, लेकिन हमें अपनी स्थिति देखकर भीतर आत्मग्लानि होती है कि मैं क्या कर रही हूं। यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो भीतर से आवाज आ रही है कि तू गलत कर रही है, ये नहीं करना चाहिए। ये आत्मग्लानि गुनहगार है हमारी। इस तरह के हम गुनहगार है। कोई श्री जी के सामने कोई, क्या राज्य के आगे कोई गुनहगार हो सकता है? अरे अपनी लाडली रूहों को वो कैसे गुनहगार बना सकते हैं? शब्द का वास्तविक अर्थ समझिए। प्रीतम हमें क्या कहना चाहते हैं, इस बात को समझिए। इत भी हुए गुनहगार माने कि भीतर फिर आत्मग्लानि हो गई कि मेरे प्रीतम ने मुझे इतने सुख दिए और मैं उन सुखों को नहीं ले पाई। ये गुनहगार हम, ये आत्मग्लानि से भरे हुए हैं हम। कर्मन चावाचा कर्मणा सब अंगो कर हेत। कैसे कर रहे हैं प्रीतम हमारे साथ? कर मनसा वाचा कर्म, मन वचन और कर्म से सब अंगों में हेत भरकर प्रीतम हमें लाड करते। इन शब्दों का माधुर्य हम समझ पावे तब पता चलेगा कि इन शब्दों से प्रीतम हमें कितना लाड लड़ाते, कैसे हमारे बीच में आकर हमारे जैसे ही तन धारण करके अनेक विध लीला करके हमें दिखाते हैं। किस तरह से हमारे भीतरी आत्म को झंझोड़ते हुए वो हमें अपने निज स्वरूप की, निज लीला की याद दिलाते हैं। कर मनसा वाचा कर्मणा सब अंगों कर हेत, अपने सभी अंगों से हमें इतना हेत करते हैं, इतना लाड करते हैं। कौन से सभी अंग? ये शरीर के हाथ पैर आंख नाक कान की बात नहीं है, भीतरी अंगों से जितने भी हो सके इन सारी बातें मिलाकर अपनी ओर खींचने के लिए काम कर रहे हैं कि कैसे मेरी रूह को मेरी पहचान हो जाए, कैसे वो वास्तविक पहचान करके मेरे संग जुड़ जाए, उपली पहचान करके नहीं। ये बातें कहने के लिए, किसी को सुनाने के लिए नहीं, ये तो स्वयं के लिए है। ये किसी को सुनाना थोड़ी है, ये स्वयं को सुनना है, स्वयं को समझना है। ये हमारी स्वयं की लीला है। धनी जी हमें हर तरह से मन वचन कर्म और कर कई प्रकार के सब अंगों मिल, आत्म के अंगों से, अंतःकरण से, मन चित्त बुद्ध अहंकार से, हर चीज से हमें जगाते, हर चीज से हमें अपनी ओर खींचते हैं, अपनी पहचान कराते हैं, अपने लाड बताते हैं कि देख मैं तुझे कितना लाड करता हूं। हमारी मैं खुदी निकालने के लिए
कई कितने कष्ट उठाए और आज भी उठा रहे हैं। हमें कहां से उठा पटक कर देते ताकि हमारे भीतर की मैं खुद ही निकल जाए। कहीं जरा सा भी अहंकार आ गया कि मेरे बिना क्या चलेगी दुनिया, तो तुरंत पता बता देते हैं कि तेरे बिना भी दुनिया बहुत अच्छी तरह से चल रही है, तू ही होगा दुनिया चलेगी, ये ब्रह्म में मत पड़। कर मनसा वाचा कर्मणा सब अंगो कर हेत, ऐसे कई हेत करके प्रीतम हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। कहे कहे हारे हम सो, पर में न हुई सवचेत। इतना कह कह के हार गए, वो थक गए। हमने तो दृढ़ कर लिया है कि हम नहीं थकेंगे, हम निश्चय करके बैठे हैं। प्रीतम आपको जितना कहना है इतना कहते रहो, आपको जितना समझाना है समझाते रहो, आपको जो करना है वो करते रहो। मेरी प्रणाली नहीं हटेगी। आप बिल्कुल सच्चे हो, सही हो, आप जो कुछ कर रहे हो अच्छा हो, आपकी वजह से ही हो रहा है। मेरी मैं खुद ही कहीं नहीं है, सब कुछ मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी प्रणाली तो वही रहेगी। मैं बदलने वाली नहीं हूं। कहे कहे हारे हम सो। कई बार इस तरह प्रीतम ने हमें ये बातें समझाने की कोशिश की, पर मैं न हुई सावचेत। याद कर लो, सभी अपने अपने जीवन के इन लफ्जों को, उन पलों को याद कर लो कि जिन पल में प्रीतम ने हमें अपनी ओर खींचने के लिए समझाया। चाहे वो कोई भी स्वरूप धारण करके आए, चाहे वो सरकार साहिब का स्वरूप धारण करके आए हो, चाहे कोई और स्वरूप धारण करके आए, मिले हैं हम सभी को, कोई बाकी नहीं। हमने तनों के उलझन में पड़ गए ना, इस वास्ते वास्तविक पहचान न कर पाए, वजूदों को देखा। कहे कहे हारे हम सो। थके, समझ गए कि इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। पर मैं न हुई सावचेत, मेरे भीतर कोई बदलाव नहीं आया। इतना समझाने के बाद भी मैं तो वैसी की वैसी ही रही। क्यों? कई विध दिखाई माया, कई प्रकार से हमें माया की पहचान कराई, कई प्रकार से हमें माया से निकालने का रास्ते दिखाए, स्वयं आकर उठाकर ले लिए, फिर भी हम तो वैसे के वैसे। एक बार एक बाग में एक गंदगी का कीड़ा, बारिश की मौसम होती है ना, तब एक काले रंग का कीड़ा होता है। वो क्या करता है, जहां कहीं भी गंदगी पड़ी होती है, उस गंदगी को गोले बनाते बनाकर उसको धकेलते हुए अपने घर तक लेके चला जाता है। एक बार एक फूलों पे बैठने वाले पतंगे ने देखा कि ये गंदगी का कीड़ा पूरा जीवन गंदगी में ही निकाल देगा, उसको कभी फूलों की खुशबू का एहसास नहीं होगा। चलो मैं आज उसे फूलों की खुशबू का एहसास करा दूं। तो वो पतंगा आकर उस कीड़े को कहता है कि तुझे फूलों की खुशबू का आनंद लेना है क्या? वो कहता है हाँ। तो बोला चल मेरे साथ। पतंगे ने उसको उठा लिया अपने पंजों में और एक सुंदर खुशबूदार फूल के ऊपर जाके रख दिया। आधा घंटा, पौना घंटा, उसके बाद वो पतंगा फिर आया और कहता है कीड़े को
कि कैसी लगी फूलों की खुशबू। वो कीड़ा कहता है यार मेरे पलीत में और इस फूलों की खुशबू में कोई अंतर नहीं है, वैसी की वैसी ही है। तो पतंगा बोले ऐसा कैसे हो सकता है। तब जाके उस पतंगे ने देखा, अरे इसने तो अपने अगले दोनों पैरों के बीच में उस गंदगी का जो गोला बनाया था वो पकड़ के रखा है, तो कहां से फूलों की खुशबू आएगी। उस गंदगी के कीड़े जो गोला बना रखा था उसकी तो खुशबू आएगी। पतंगा कहता है कि भाई अपने पैरों के बीच में जो तूने पकड़ के रखा है उसको छोड़ दे, जब तक तू उसको छोड़ेगा नहीं तब तक तुझे इस फूलों की खुशबू आएगी नहीं। वो कहता मैं इसको कैसे छोड़ दूं। तो फूलों की खुशबू तुझे कभी भी नहीं हो सकती, ये हमारी हालत है। प्रियतम प्राणनाथ हमें अर्श की खुशबू देने के वास्ते हमें बार बार उठाकर इन फूलों के ऊपर रख देते हैं, अर्श की सारी स्मृतियां के ऊपर हमें रख देते हैं। लेकिन हम है कि हमारे दिल में इस संसार को भरते भरे हुए बैठे हैं, अपनी मैं खुद ही को लेकर बैठे हैं, मैं और मेरा करके बैठे हैं। और जब तक मैं और मेरा है ये अर्श की खुशबू कहां से आए। एक तो छोड़ना पड़ेगा। प्रीतम हमें अर्श की खुशबू का रसास्वाद कराना चाहते हैं, लेकिन हम है कि अपने दिमाग में दिलों में भरी हुई इस संसार की मैं खुदी को छोड़ना ही नहीं चाहते। कहां से खुशबू आएगी। कहे कहे हारे हम सो, बार बार हमें समझा समझा के थक गए, पर मैं न हुई सावचेत। फिर भी गुनाह फिर भी मैं न हुई सावचेत, मैं सावचेत नहीं हो पाई। इतना समझाने के बावजूद मैं न समझ पाई और इस तरह से एक गुनाह और कर बैठी। क्यों गुनहगार हो गई। धनी जी हमें जब ये बातें समझाते हैं तो आज ये सुनते सुनते हमारे भीतर आत्मग्लानि होती है, सभी को होती है कि मैंने कुछ गलत कर रही। लेकिन फिर जैसे ही ये शब्द सुनने बंद हो जाते हैं फिर हम वैसे के वैसे हो जाते हैं। ये शब्दों की चोट हमें भीतर तक नहीं लगी, जिसको लग गई उसको परिवर्तन हो गया, वो गुनहगार की पंक्ति से पार हो गई, उसको कोई आत्मग्लानि नहीं होती। लेकिन जिनको भी ये शब्द अभी तक चोट नहीं लगी तब तक हम गुनहगार की लाइन। आओ सुंदर साथ जी हमें ये शब्द ऐसे लगे जैसे हेत के बाण, और हम उसी हेत में रंग कर प्रीतम के संग रंग जाए, अर्श की खुशबू का एहसास कर लेवे और प्रीतम के संग इश्क और आनंद की लीला में उस मस्ती में डूब जाए। बस वैसे ही ये मस्ती में डूबने वाली अर्श की सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।